जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमिन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को और समस्त विश्व में रह रहे सभी सनातनियों को दास का यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी स्वीकार कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा सभी लोगों से कि जिंदगी एक ही मिली है, तो इस जिंदगी को एंजॉय में बिताओ, खाओ पियो मौज लो। तो इसलिए बच्चों मैं भी तो यही बोल रहा हूँ आपको, और सभी साधु संत यही बोल रहे हैं कि जिंदगी एक मिली है, इस जिंदगी बहुत अनमोल है। कैसे? ये जिंदगी बहुत अनमोल है। इस जिंदगी को जब हमें पता है कि जिंदगी आगे नहीं मिलेगी, तो क्यों ना इस जिंदगी में ऐसा सत्कर्म कर जाएं, ऐसा अच्छे काम कर जाएं, भगवान का भजन करके सीधे हम भगवान के पास ही ना पहुंच जाएं। फिर से हमें कुत्ता बिल्ली सुअर इत्यादि बनने की जरूरत ही क्या पड़ी। अगर इस मनुष्य जन्म के बाद हमें फिर कुत्ता बनना पड़े या सुअर बनना पड़े या अन्य योनियों में जाना पड़े, तो ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। एक महापुरुष ने कहा है, वो बहुत गहरी बात है, कि आप अगर गरीब पैदा हुए हो तो गरीब मरना आपके लिए बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि गरीब आप पैदा हुए अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन आप अपने कर्मों के अनुसार अमीर बन सकते हो। इसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार आपको ये मनुष्य शरीर मिला। ये मनुष्य शरीर मिला, तो ये मनुष्य शरीर को आप सार्थक बनाइए। किसी भी चीज को सार्थक बनाइए, सार्थक बना के भगवान का भजन कीजिए। भजन करके सीधे आप भगवान के पास क्यों ना चले जाएं। क्यों भैया, ये जीवन अनमोल कैसे है? सुनिए भजन के माध्यम से। जीवन है अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हो जीवन है अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है, मिल गया है, कि प्रभु की असीम कृपा के अनुसार ही जीवन मिल गया है। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, उस जगतपति की करुणा के दया के कारण हमें मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर मिलना भी इतना भाग्य की बात नहीं है। भाग्य की बात और कृपा की बात कौन सी होती है कि आपने मनुष्य जन शरीर तो ले लिया, लेकिन उसके बाद भगवान का भजन करने का आपको स्मरण ही नहीं रहा। तो आपको आज आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत आपके पास भगवान की कृपा है कि आपको इस युग में और इस टाइम पे, दिस इज द गोल्डन पीरियड। ये अभी हम सभी भक्तों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है कि अभी कम से कम अभी से 10 से 20 साल तक इस तरह भक्ति का बहुत उजागर होगा, बहुत ज्यादा उजागर होगा। तो आप लोग बहुत भरपूर भक्ति कर सकते हो, बहुत ज्यादा भरपूर भक्ति कर सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, और भगवान ने आप पे कृपा करी तो आपको यह अनुमान कराया कि तो मेरे पास तेरा जन्म लेने का लक्ष्य क्या था, तुझे मेरे पास वापस आना है। तो भगवान ने आपको यह बताया, आपको साधु संतों के पास भेजे, आपको इस दास के पास भेजा, इस वीडियो को सुनने के लिए ठाकुर जी ने आपको प्रोत्साहित किया। तो ये आप लोग ये मत मानिए कि इतना कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान की कृपा है। भगवान आपको अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि फिर से ये मेरा बच्चा जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े, फिर से ये योनियों में ना चले जाए। क्योंकि जब जब हम योनियों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट, अगर बच्चे को कष्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होता है
तो वो माँ और पिता, जगतपति हमारे परमेश्वर, हमारे माता पिता सब कुछ है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। देखिए, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं इसकी। ओम जय जगदीश हरे। आप रात दिन यही यही बोलते हो और यही भूल जाते हो कि हमारे माता पिता, असली माता पिता हमारे वही जगतपति योगेश्वर परमेश्वर के श्री कृष्ण हैं। तो उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। आज वो आपको बुलाना चाहते हैं, तो आप लोग भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। और भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कर्मों से विमुख हो जाए। अगर ऐसा ही होता तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ये उपदेश ना देते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, उठ, गांडीव उठा और युद्ध कर, तू अपना कर्म कर, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तेरा युद्ध करना ही तेरा धर्म है। और अपने धर्म को त्यागना बहुत बड़ा पाप होता है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप भक्ति करोगे तो सब कुछ छोड़ दो, नहीं। सब कुछ करते 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 अपने धर्म और अपने कर्म, अपनी नित्य क्रिया को करते 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 आप उसमें भक्ति का प्रचार कीजिए, अपनी भक्ति को उजागर कीजिए, तब आप श्रेष्ठ संत कहलाएंगे। गृहस्थी में रहकर भगवान को पाना सबसे कठिन है, सबसे कठिन। विरक्त होकर तो एक समय आएगा कि आप विरक्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आप लोग कर सकते हो मेरे बच्चों, भगवान का भजन करो। ये जीवन इंजॉयमेंट के लिए सिर्फ नहीं मिला। और इंजॉयमेंट क्या इंजॉयमेंट, आज आप लोग मुझे बताइए। आप जिसको इंजॉयमेंट कहते हैं, दारू पीकर लोग सड़कों में पड़े रहते हैं, गंदे नाली में गिरे रहते हैं, कोई कुत्ता उनके ऊपर टॉयलेट कर रहा है, कोई उनके ऊपर थूक रहा है, उनकी जिंदगी पर धिक्कार है, उनकी कोई वो इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट क्या है? आज आपने कुछ खाया और चंद घंटों में वो मलमूत्र बन गया। स्त्री का भोग। इंजॉयमेंट सिंपल ये है कि आप अच्छा भोजन खाएं, अच्छे वस्त्र पहने, और स्त्री का भोग और पुरुष का भोग आपको मिल जाए, भोगने को मिल जाए। और ये पैसा आपको इसलिए चाहिए कि आपको अच्छा खाना और अच्छा पहनना मिल जाए। ये कब तक है? ये कब तक है? उसके बाद क्या? आपने आज से 10 साल 20 साल की प्लानिंग कर ली, लेकिन उसके बाद आपने क्या प्लानिंग करी? इस जगत से जब आप जाओगे तो आपने क्या प्लानिंग करी? ये सब यहीं का यहीं, बैंक बैलेंस, करोड़ों संपत्ति, कोठियां, सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपके साथ आपका भगवान का भजन जाएगा। भगवान का भजन मेरे प्यारे भक्तों, ये जीवन बहुत अनमोल है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। 84 लाख योनियों में भटकते 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 भगवान की कृपा के कारण आपको मनुष्य शरीर दिया गया कि फिर से ये अच्छा कर्म, अच्छे सत्कर्म, सेवा, वंदना करके, मेरा भजन करके मेरे पास वापस आ सकता है। और इंजॉयमेंट करना है तो इंजॉयमेंट ऐसा करो कि उस कभी इंजॉयमेंट खत्म ना हो। भगवान के पास जाओ, वैकुंठ में जाएंगे और वहां पर इंजॉयमेंट करेंगे, वहां भगवान के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, वहाँ कोई समय का पाबंदी नहीं होगी, वहाँ हमें मरना नहीं पड़ेगा, वहाँ सिर्फ भगवान और हम। तो वो असली इंजॉयमेंट है जो कभी खत्म ना हो। और वो इंजॉयमेंट जो आप लोग कह रहे हैं वो इंजॉयमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक मिराज है, मिराज। जैसे रेगिस्तान में पानी होने का मिराज दिखता है ना हमें, भ्रमित होने के लिए, तो वही आज आपका मिराज है। ये इंजॉयमेंट नहीं है, ये आपका काल है। इसीलिए मेरे बच्चों, भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करते करते अपने सारे कार्य को अंजाम दो, सभी कार्य को करो और भगवान का भजन करो, उसमें ही भगवान प्रसन्न है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप सभी को कोई प्रश्न हो तो बेझिझक आप कमेंट में लिखिए, और उस प्रश्न का उत्तर ये दास अवश्य देगा। आपके मन में चल रही कोई भी शंका हो, कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न हो, कोई भी आपकी जीवन से रिलेटेड हो, कोई भी करियर से रिलेटेड, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न कैसा भी हो, आप लोग मेरे बच्चों, आप लोग मेरे अपने हो, आप लोगों के लिए ही मैं हूँ। आप लोगों के मन का संकोच, मन की दुविधा को मिटाने के लिए ये दास आया है। तो आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक मेरे बच्चों आप लोग कमेंट करो, ये दास आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देगा। तो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।